उसके बाद राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया था और उन्होंने भी खुलकर कहा था कि ये सही नहीं है जबरन उठाना, और वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आपने बल का प्रयोग किया। लेकिन अब राहुल गांधी भी छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, स्टूडेंट के तमाम आप बीतियों को सुन रहे हैं उनके परिवार वालों के जरिए। अब क्या लगता है कि जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी होंगे या नहीं होंगे, संसद की कार्यवाही तो स्थगित कर दी जाती है, क्या लगता है कि जब ये संसद फिर से शुरू होगा तो क्या राहुल गांधी सबसे पहले नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि ये मुद्दा अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दों में से एक है, और जिस तरीके से इस आंदोलन में तमाम छात्र युवा दिखाई पड़ते हैं, और जो बात आपने भी कही कि राहुल गांधी लगातार इन युवा छात्रों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे कोटा की बात करें, चाहे देहरादून की बात करें, और छात्रों के सामने अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तमाम समस्याओं को सुनते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी संसद के अंदर अगर इस मुद्दे को उठाते हैं, या समूचा विपक्ष इस मुद्दे के ऊपर अडिग होकर सरकार से सवाल पूछता है, और जैसा लगातार चाहे अभिजीत दीपके हो या सोनम वांगचुक हो, यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि शिक्षा मंत्री जिस तरह से जिम्मेदार हैं इस पूरे मामले के लिए, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या सरकार के ऊपर इसका दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या सरकार यहाँ पर कोई बड़ा फैसला करती हुई दिखाई पड़ेगी? इसको लेकर तमाम तरह की अटकलबाजियां मीडिया में चलती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि जिस तरह से तमाम प्रतिबंधों के बावजूद आपने देखा कि तमाम मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, तमाम जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई, और 5 से 6 हजार के आसपास जवानों को खड़ा कर दिया गया, ताकि कोई भी छात्र जो है या कोई भी इस तरह से आंदोलन के जरिए कोई आवाज यहाँ पर बुलंद होती हुई दिखाई ना पड़े। लेकिन आपने देखा सुबह से ही बरसात का मौसम होने के बावजूद भी सैकड़ों हजारों छात्र वहां पर मौजूद दिखाई पड़े, और उन्होंने जिस तरह का जज्बा दिखाया है, हो सकता है कि सरकार को भी इस प्रोटेस्ट के सामने अपने आप को उनको झुकाना पड़े। क्योंकि देखिए, सरकार लोकतंत्र इसी का नाम है कि जहां कोई भी अगर आपकी नीति को लेकर विरोध करता है तो कम से कम आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। बारंबार हम लोगों ने इस तरह की चीजों को देखा है। अन्ना हजारे जिस तरह से 2011-12 में प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई पड़े थे, और महज 13वें दिन ही सरकार ने उनसे बातचीत करने को तैयार हुई। तो ऐसे में सरकार को यहाँ भी एक जो है पहल करनी चाहिए थी, यहाँ भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन अब जिस तरह से रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ता, हो सकता है कि कोई संभावना यहाँ पर